तो गुरु, आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसी बीवी को जिसे बेलम पाली का ऐसा चस्का होता है कि वो दिन रात अपने पति को निचोड़ती रहती है। पर इतना ठुकने के बाद भी वो अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक से एक रात एक अनजान आदमी उसे पटक के ठोक देता है, जिसके बाद उसे गैर मर्दों की ऐसी प्यास लगती है कि वो शहर के हर आदमी के सामने अपनी टांगे फैला देती है। तो ये सब कुछ कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों, कितनी कितनी बार, किस किस के साथ, और हाँ, कौन कौन सा तेल लगाकर होता है, ये सब देखोगे आप आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही अभी शेयर कर दो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जिसके साथ बाद में आप इस वीडियो को डिस्कस करने वाले हो। ऐसे अकेले डिस्कस करने में तो उसे भी कुछ समझ नहीं आएगा। और कह देना भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी तुम्हारी ये बकचोदी आगे भी चलती रहे। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो रात के अंधेरे में सड़क किनारे अपनी कार को डांसिंग कार बना रहे होते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं इनकी शादी हो जाती है। एक तरफ चुच्चीवती लड़कियों को योगा सिखाती है और हथौड़ा कॉर्पोरेट में मजदूरी करता है। एक दिन चुच्चीवती जब लड़कियों को गामन बढ़ाने का योगा सिखाकर घर लौटकर वापस आ रही होती है तो उसकी गामन में भी खुजली होने लग जाती है कि तभी उसकी नजर पड़ती है एक कपल पर जो जंगल में एक पेड़ के कोपचे में छुपकर पलंग तोड़ खुदाई मचा रहे होते हैं। और ये देखकर चुच्चीवती की जुमत में आग लग जाती है। रात में अपने पति की लंबी फायर ब्रिगेड से अपनी आग को बुझाने की तैयारी में लग जाती है। सबसे पहले वो गर्म गुब्बारों के 3 पैकेट लेकर आती है और लंबा माइलेज देने वाली गोली और 1 बोतल सरसों का तेल भी तैयार करके रख लेती है। इसके साथ साथ वो बहुत अच्छा खाना भी बनाती है। पर रात में जैसे ही उसका पति घर पर वापस आता है अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से चुच्चीवती तो बाद में चोम दी जाती है, पहले उसका सारा सामान ही चुमच जाता है। काफी देर तक बारिश में उसकी गहरी गुफा को गीला करने के बाद वो उसे अपने वैक्यूम क्लीनर से सुखाने के लिए सोफे पर ले आता है और सोफे में पटक के अपना वैक्यूम क्लीनर उसकी गर्म गुफा में घुसा देता है। पर हम देख पाते हैं कि चुच्चीवती को उसका हथियार लेने में मजा नहीं आ रहा था। अगले दिन जब वो अपने कुत्ते को टहलाने के लिए बगीचे में जाती है तभी एक पेड़ को देखकर उसे कल की याद आ जाती है और वो उसी पेड़ के एक कोपचे में जाकर अपनी उंगलियों से खुद को खुश करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब चुच्चीवती अपने स्टूडेंट्स को ढीली गुफा को टाइट करने वाला योगा सिखा रही होती है कि तभी उसे उसके पति का फोन आता है जो उसे कहता है कि आज शाम को हमें पार्टी में जाना है, तो आज रात के सारे टुपाई का प्लान कैंसिल कर दो। कुछ देर के बाद जब ये लोग पार्टी से वापस आते हैं तो चुच्चीवती उसके सामने अपनी टांग फैलाने लगती है, पर उसका पति इस बात के लिए भी उसे मना कर देता है और उससे कहता है कि अपनी आवाज को थोड़ा ठंडा कर लो, एक काम करो, कुत्ते को थोड़ा बाहर जाकर टहलाओ। चुच्चीवती को न चाहते हुए भी कुत्ते को बाहर घुमाने जाना पड़ता है, जहाँ पर वो एक कार में अपनी कल वाली फ्रेंड को बचते हुए देख लेती है। उसके फ्रेंड की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है वो अपनी गावन बचाकर वहां से भाग जाती है। ये चीज जब वो पिलौसा लौंडा देखता है तो उसके लिए तो ऐसे मानो जैसे उसके खड़े लमट में किसी ने मुद दिया हो। इस वजह से उसकी गावन का गुब्बारा हो जाता है तो वो कहता है कि अब तुम पी लोगी। ये सुनकर चुच्चीवती अपनी चुमत रक्षा के लिए वहां से भागने लगती है, पर ज्यादा दूर भाग नहीं पाती। वो लौंडा चुच्चीवती को दीवार में सटाकर उसका पिछवाड़ा उठाकर अपना गिरमाड़ा घुसाकर उसकी गुफा के सारे किवाड़े तोड़ देता है। कुछ देर के बाद जब वो ठुक कर लगलाते लगलाते घर पर वापस आती है तो उसका पति उसकी लगलाती चाल से पहचान ही नहीं पाता कि चुच्चीवती की किसी ने खुदाई कर दी है। उसे लगता है कि शायद कुत्ते को दौड़ाते वक्त वो कहीं पर गिर गई होगी। अगले दिन चुच्चीवती जब हथौड़ा के साथ कार से कहीं पर घूमने जा रही होती है तो वो उसे उसकी कार साइड में लगाकर उसे घोड़ी बनाकर पेलने के लिए बोलती है, पर हथौड़ा इस बात के लिए उसे मना कर देता है क्योंकि उसका हथियार अभी खड़ा नहीं हो रहा था। चुच्चीवती की ये सुनकर झापटे चल जाती है क्योंकि कल रात जब से उसने अपनी फ्रेंड को ठुकते हुए देखा है उसे बिना पिले मन ही नहीं हो रहा है। उसकी पैंट खोलकर उसका हथियार आधे घंटे तक चूसने के बावजूद भी वो अपने पति को गर्म नहीं कर पाती। इस वजह से उसकी झाड़ियां जल जाती है और वो कार से निकलकर जाने लगती है। और हथौड़ा उसे मराने के लिए पास की एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर उसे पेल के खिलाता है। वहीं पर पास में बैठे एक हौसी लौंडे की आंखों से हवस पहचान लेती है, वो भी उसे हवस भरे इशारे करने लगती है। तो खैर यहाँ पर इनका कुछ हो नहीं पाता, जिसके बाद चुच्चीवती हथौड़ा के साथ अपनी डेस्टिनेशन पर चली जाती है। पर फॉर्चुनेटली वो वहां पर नोटिस करती है कि वही रेस्टोरेंट वाला लौंडा भी आया हुआ होता है। काफी देर तक उसको निहारने के बाद वो उसे अपनी पैटी हटाकर गर्म गुफा की गर्म गर्मी दिखा देती है, जिससे वो लौंडा पहचान जाता है कि इसे टांग उठाकर पिलने की तड़प हो रही है। जिसके बाद चुच्चीवती अपने बड़े बड़े तरबूजों से इशारा करके उसे अपने बाथरूम में बुलाती है। पीछे पीछे वो लौंडा भी पहुंच जाता है जिसके हाथ में बंदूक थी, पर चुच्चीवती को तो उसकी राइफल में इंटरेस्ट था, इसलिए वो उसकी पैंट खोल के उसकी बंदूक से खेलने लग जाती है। अब तक लौंडे को भी हरी झंडी मिल चुकी थी, जिसके बाद वो चुच्चीवती का मुंह पकड़ के उसे घनघोर मंजन कराता है।
जिसके बाद उसकी एक टांग सिंक पे रखकर उसके खुले हुए छेद के अंदर अपनी बंदूक घुसा देता है। खैर आग का अंधा होता तो उसके ठुकने के बाद लंगड़ाती चाल से उसे पहचान लेता, पर हथौड़ा तो गामंड का अंधा था। तहन की चुमत उसे समझ ही नहीं आ रहा उसकी बीवी कितने हिस्सों में बट चुकी है। कुछ दिनों के बाद चुच्चीवती अपने योगा सेंटर में योगा सिखा रही होती है और वहीं पर कुछ लोग अपने एड की शूटिंग करने आए हुए होते हैं। उस क्रू का डायरेक्टर जब चुच्चीवती के गर्मा गर्म खिलखिलाते चुमतड़ों को देखता है तो उसका लबन सलामी देने लगता है और वो उसे पटक के पेलने का प्रपोजल लेकर उसके पास जाता है, पर चुच्चीवती उसके खड़े लबन पे थूक देती है, ये बोलकर कि उसका पति उसकी खूब अच्छे से लेता है, उसे किसी गैर मर्द के सामने टांग फैलाने की जरूरत नहीं है। उसी शाम जब चुच्चीवती घर जा रही होती है कि तभी वहां पर टेढ़ा लबंड उसके पास आ जाता है और उससे कहता है, एक बार मेरा लेकर देखो जानम, जिंदगी के वो मजे दूंगा जो तुम्हें मुन्नी बाई के कोठे में भी नहीं मिलेंगे। पर एक बार फिर से चुच्चीवती उसे मना करके वहां से निकल जाती है, पर उसकी आंखों की चमक को देखकर हम समझ जाते हैं कि टेढ़े लबंड की बातों ने उसकी गुफा में गर्मी बढ़ा दी है। पर उस गर्मी को शांत करने के लिए वो घर जाकर अपने बाबू से उसकी टांग उठाकर उसकी खुदाई करने के लिए बोलती है, पर उसका बाबू उसे पेल पेल करके थक गया था, वो तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि शुरू में हथौड़ा को इस चीज में बहुत मजा आता था, पर अभी यही चीज हथौड़ा की गावड़ में लोमड़ा वाला काम कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम चुच्चीवती को देखते हैं जिसकी गहरी गुफा की प्यास दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही होती है। उसे हर समय अपनी गहरी म्यान में किसी न किसी की तलवार चाहिए ही चाहिए होती है और जब हसरतें हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो जगह नहीं देखती, कहीं पर भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी उंगली से अपनी गहरी गुफा को खुश करने लगती है। उसी शाम हथौड़ा चुच्चीवती को समझाता है कि आज रात वो अपनी टांग फैलाकर ना बैठ जाए, क्योंकि आज हथौड़ा के कुछ दोस्त घर आने वाले हैं खाना खाने के लिए। और हम देखते हैं चुच्चीवती इतनी ज्यादा प्यासी होती है कि उसे उसके दोस्तों से झामट फर्क नहीं पड़ता। वो खाना नहीं बनाती बल्कि पूरा टाइम जॉन से अपनी गहरे गड्ढों की खुदाई करवाती रहती है। शाम को जब हथौड़ा के दोस्त घर पर आते हैं तो चुच्चीवती की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि हथौड़ा का दोस्त कोई और नहीं वही टेढ़ा लबंड होता है। टेढ़ा लबंड चुच्चीवती को देखकर खुश हो जाता है और वो मौका देखकर चुच्चीवती के चूचे दबा देता है, जिससे चुच्चीवती को एक अलग ही मजा आता है। वो उसके सामने अपने तरबूज भी खोल देती है और उसे चाटने के लिए बोलती है। टेढ़ा लबंड भी गीला करके उसे खूब चाटता है, पर अगले ही पल हथौड़ा उनसे बाहर जाकर खाना खाने का ऑफर दे देता है। जिसके बाद सभी लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, पर चुच्चीवती को या फिर झापट मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे तंदूरी रोटी नहीं बल्कि अपने तंदूर में किसी का मंगूर सेकना था। इसके लिए वो अकेले में वहां से निकल जाती है, पर टेढ़ा लबंड उसे जाता हुआ देख लेता है और चुपके से उसकी गामन सूंघते सूंघते वहां पहुंच जाता है। चुच्चीवती चुपचाप बीच किनारे लहरों का मजा ले रही होती है कि तभी वो पीछे से उसकी ड्रेस उठाकर अपना हथियार डाल देता है और उसे एक अलग ही मजा देने लग जाता है। चुच्चीवती को इसमें इतना मजा आ रहा था कि वो उसे नहीं रोकती बल्कि उल्टा चूस चूस कर उसका हथियार और टाइट करने लगती है। जिसके बाद वो उसे वहीं पर घोड़ी बनाकर पीछे से बजाना स्टार्ट कर देता है और ये दोनों ढुवाई के नशे में इतना ज्यादा गुम हो जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि चुच्चीवती का हस्बैंड वहां पर आ गया है, जो टेढ़े लबंड को उसकी बीवी की खुदाई करता देखकर गुस्से से भर जाता है और उसे वहीं पर पटक के पेलने लग जाता है। खैर उसे समझ में आ जाता है कि ये उसकी अकेले की गलती नहीं है, चुच्चीवती भी इतनी ही ज्यादा प्यासी थी, इसलिए वो चुच्चीवती की काली चुबत में थूक कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चुच्चीवती को ना चाहते हुए भी अपनी एक फ्रेंड के घर रहना पड़ रहा था। खैर इससे उसकी एक समस्या तो आसान हो जाती है कि अब उसे टोकने टोकने वाला कोई नहीं था। वो किसी के सामने भी अपना पिछवाड़ा फैला देती थी, पर दिन वो इतना ठुकवाती है कि अब उसकी गहरी गुफा ढीली पड़ने लग जाती है। इससे वो इतनी उदास हो जाती है कि उसे अपने बाबू की याद आने लगती है। एक दिन वो किसी तरह से हिम्मत करके अपने बाबू से माफी मांगने जाती है, पर वो देखती है कि यहाँ पर तो उसका पति एक लड़की को पैसे देकर के ठोक रहा होता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि अब तो उसे गुलाबी का चस्का लग चुका होगा, तो मेरे ये काले गहरे गंदे नाले उसे चाट कर क्या ही मिलेगा। इसलिए वो चुपचाप निराश होकर वहां से निकल जाती है। पर उसी रात चुच्चीवती के घर पर एक चोर आता है जो उसकी तिजोरी से सोना चांदी नहीं बल्कि उसकी तिजोरी ही लूट लेता है। वो उसकी तिजोरी में अपना पेचकस इतना घुसाता है कि चुच्चीवती एक अलग ही नशे में हो जाती है। बहुत समय के बाद उसे ठुकाई में इतना मजा आया था और ये उसे उसके पति की याद दिला रहा था। खैर चोर उसे पेल पाल के वहां से निकल जाता है, पर तभी चुच्चीवती नोटिस करती है कि चोर का लॉकेट गिर गया है। वो जब उस लॉकेट को उठाकर देखती है तो वो लॉकेट किसी और का नहीं बल्कि उसके ही पति का होता है। वो अगले ही दिन हथौड़ा से मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है कि कल रात क्या उसी ने उसकी ली थी।
जिस पर हथौड़ा उसे हाँ बोल देता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ एक बार फिर से रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इतने में ही चुच्चीवती उसकी पैंट खोल के उसका चूसना स्टार्ट कर देती है और घोड़ी बन के उसके लवड़ में उछलने लगती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें कहानी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। और हाँ, जा कर रहे हो जाने से पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो देखकर जाओ मेरे भाई, बहुत तगड़ी वीडियो है, मजा आ जाएगा।